किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, यूं तो रक्तदान, कन्यादान बड़े महान दान होते हैं, लेकिन आज के जमाने में वक्त दान भी बहुत बड़ा दान है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोनी के इंस्पिरेशंस। दोस्तों, ये कहानी 4 दोस्तों की है, नवीन, संतोष, मनीष और प्रवीण। पुराने जमाने की कहानी है। 12th क्लास पूरा होने के बाद चारों अपनी अपनी साइकिल से रवाना हुए और उस शहर में जो बढ़िया वाला होटल था वहां पे चाय नाश्ता करने पहुंच गए। चारों ने मुश्किल से 100 रुपए इकट्ठा किए थे, तो वहां पे जाके उन्होंने एक बढ़िया सी छोटी सी पार्टी करी। पार्टी खत्म होने वाली थी कि वेटर बिल लेके उन लोग के पास आ गया। तभी चारों के बीच में एक डिस्कशन शुरू हुआ और वो डिस्कशन ये था कि आज से 40 साल के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक बिल्कुल नहीं मिलेंगे। 40 साल बाद मिलेंगे और इसी होटल में मिलेंगे और पार्टी करेंगे, और उस दिन जो सबसे आखिर में आएगा उसे बिल के पैसे देने होंगे। चारों ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना कि बच्चों वाली शर्त लगती है, तो फिर उन चारों ने लगा ली। वो जो वेटर था वो सारी बातें सुन रहा था, तो उसने कहा ठीक है, अगर आप लोग 40 साल के बाद आते हैं और यदि मैं यहीं रहा तो मैं भी आपकी वो 40 साल के बाद वाली पार्टी जरूर देखूंगा। उसके बाद वो सब लोग वहां से चले गए। 40 साल कब बीत गए मालूम नहीं चला। पूरे शहर का नक्शा बदल चुका था। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बन गई थी, फ्लाईओवर्स बन गए थे, सब कुछ चेंज हो गया था। और जो चारों दोस्त थे उनकी भी जिंदगी काफी बदल चुकी थी। कोई इंजीनियरिंग के लिए दूसरे शहर में चला गया था, कोई सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए चला गया था, कोई अपना बिजनेस शुरू कर चुका था। सब ने अपनी अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया था और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके थे। 40 साल बीतने के बाद भी सबको वो तारीख और वो होटल याद था जहां पर सबको मिलना था। शाम को लगभग 6 बज चुके होंगे और वो जो होटल थी अब वो 5 स्टार होटल बन चुका था, और वो जो वेटर था अब वो उस होटल का मालिक बन चुका था। एक लग्जरी कार आकर रुकती है, उसमें से मनीष निकलता है और सीधे होटल की तरफ देखता है। तो वो वेटर जो अब मालिक बन चुका है वो उसको पहचान जाता है। तो वो उससे कहता है, अरे आप आ गए, क्या बात है, आपके लिए प्रवीण सर ने टेबल बुक करा दी है, तो आप यहाँ पे बैठ जाइए। और आपने मुझे पहचाना कि नहीं? मैं वही वेटर हूँ जो उस दिन आप लोगों को बिल देने के लिए आया था। तो मनीष खुश होकर बोलता है, क्या बात है, आप तो मालिक बन गए हैं। और मनीष को इस बात की भी खुशी हो रही थी कि मैं यहाँ पर पहले आ गया हूँ, मुझे बिल नहीं चुकाना होगा अब। मनीष बैठा ही था, फिर थोड़ी देर बाद संतोष भी आ गया। अब मनीष और संतोष दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। संतोष बताता है, मैं तो बहुत बड़ा बिल्डर बन गया हूँ, सब बढ़िया चल रहा है मेरी लाइफ में। मनीष भी बताता है कि मेरी भी 3-4 ज्वेलरीज की शॉप्स हैं। दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। तभी नवीन भी पहुंच जाता है। नवीन भी उन लोगों से बात करना शुरू कर देता है और अपने बारे में बताने लगता है कि मेरी भी बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज चल रही हैं। अब तीनों इंतजार कर रहे थे प्रवीण भी आ जाए ताकि वो लोग अपना अपना खाना स्टार्ट कर दें। तभी वो वेटर आता है जो अब मालिक बन चुका है। वो आता है और कहता है कि आप लोग नाश्ता शुरू कर दीजिए। प्रवीण सर का कॉल आया था, वो थोड़ा अभी उनको टाइम लगेगा, तो आप लोग शुरू कर दीजिए। तो तीनों लोग आपस में बात करते करते नाश्ता शुरू कर देते हैं। तीनों लोग इतने सालों के बाद मिले थे तो फिर बातों की कमी नहीं थी। खूब सारी वो लोग आपस में बातें करते हैं, हंसी मजाक भी खूब सारा करते हैं। ऐसे ही समय बीतता चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो होटल का मालिक आया और उसने कहा कि आप लोग खाना शुरू कर दीजिए। अब मेरी बात हुई है प्रवीण सर से, वो बस आते ही होंगे। तीनों ने सोचा आ ही जाएगा प्रवीण, तो उन लोगों ने खाना वगैरह शुरू कर दिया। खाना खत्म करने के बाद सबने सोचा प्रवीण तो आया ही नहीं, तो सबको थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि थोड़ा समय तो प्रवीण को निकालना चाहिए था। तो वो सब लोग भारी मन से सोचते हैं कि चलो अब बिल पे करते हैं और यहाँ से चला जाए। तभी फिर से होटल का मालिक आया और उसने कहा कि बिल आपका पे कर दिया गया है। तो तीनों चौंक गए, प्रवीण ने बिल भी पे कर दिया और आया भी नहीं। बाहर निकलने वाले ही थे, तभी एक लड़का गाड़ी से उतरता है और दौड़कर उन तीनों के पास जाता है और उनके चरण छू लेता है और प्रणाम करते हुए कहता है कि अंकल नमस्ते, मैं आपके दोस्त प्रवीण जी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी जो एक शिक्षक बन गए थे और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस शहर का कलेक्टर बन गया हूँ, लेकिन पिताजी 1 महीने पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें एक बीमारी हो गई थी और उस बीमारी के चलते उनका स्वर्गवास हो गया।
लेकिन उन्हें ये शर्त याद थी, आज की तारीख याद थी। उन्होंने कहा था कि तुम सारे अरेंजमेंट कर देना, बस उन्हें बताना मत। जब उनकी सारी पार्टी खत्म हो जाए तो फिर बाद में जाके उनको बता देना। वो नहीं चाहते थे कि आप लोग इतने सालों बाद मिले हैं तो जो आपकी खुशी है उसमें कोई दखल पहुंचे। तीनों दोस्त रोने लग गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। ये छोटी सी कहानी आपकी हमारी जिंदगी की कहानी बनती जा रही है। आप में से, हम में से बहुत से लोग अपनों से मिलना बंद कर देते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कभी किसी सेलिब्रेशन का। यूं ही अपनों से मिलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कब क्या पता कौन हमें छोड़कर चला जाए। ये छोटी सी कहानी जिसका सार हमें ये समझाता है, वक्त बिताइए अपनों के साथ। ये जो वक्त दान है, ये आज के जमाने का बहुत बड़ा दान है। दोस्तों, इस चैनल के जरिए मैं आपसे बस इतनी सी बात कहता हूँ, अच्छा सुनते हैं, अच्छा सुनाने का प्रयास हम करते रहेंगे। और आखिरी में ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से और अपने प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।